उस हमारी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, न्यू सिटी के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फायदा भी आपको रावल इस मार्गला एवेन्यू के फेज 2 से होगा। असल क्या हकीकत है, कौन सी ऐसी असल में हाउसिंग सोसाइटीज है जिनको असल मानों में इस प्रोजेक्ट से फायदा होगा, काली भेड़ों से और ऐसे प्रोजेक्ट से जो दूर करीब के प्रोजेक्ट आप लोगों को चेपे जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के नाम से, तो उनसे काइंडली जरा अवॉइड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हम ये वीलॉग बनाएंगे, बेसिकली रिंग रोड के हवाले से मैंने अभी कुछ अरसा पहले एक वीडियो शेयर की। उसके ऊपर मैंने बताया कि रावलपिंडी रिंग रोड जो कि रवात से शुरू हो रही है और ठलिया के मुकाम तक जा रही है, इसके ऊपर ऐसे कौन से इलाके, ऐसे कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज हैं या प्रोजेक्ट्स हैं जिनको असल मानों में इस प्रोजेक्ट से फायदा होगा, और कौन सी ऐसी काली भेड़ें हैं जो सिर्फ इस प्रोजेक्ट का नाम इस्तेमाल कर रही है, उनका दूर दूर तक इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत ज्यादा मुझे इस पे आप लोगों के अप्रिसिएशन भी मिले, कमेंट्स भी आए, और ज्यादातर लोगों ने मेरे से मार्गला एवेन्यू का जो फेज 2 बन रहा है या मार्गला एवेन्यू जो एक्सटेंशन है, इसके हवाले से रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी अपनी राय दें, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने देखा है, रिसर्च जब मैंने की, जाना, तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लोग वाह के करीब के प्रोजेक्ट्स को भी इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक करके कह रहे हैं कि जी उस हमारी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, न्यू सिटी के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फायदा भी आपको रावल इस मार्गला एवेन्यू के फेज 2 से होगा। अगर आप अटक के पास कोई किसी प्रोजेक्ट में, खैबर सिटी प्रोजेक्ट में भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको ये जो मार्गला एवेन्यू का फेज 2 बन रहा है इससे बड़ा फायदा हो जाएगा। तो असल क्या हकीकत है, कौन सी ऐसी असल में हाउसिंग सोसाइटीज है जिनको असल मानों में इस प्रोजेक्ट से फायदा होगा, जिसमें B17 फैसल हिल्स का भी लोग नाम ले रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स को भी कितना इस मार्गला एवेन्यू बन रहा है इससे फायदा होगा, इनके ऊपर आज हम तफसीली बात करेंगे। काली भेड़ों को मैं इंशाल्लाह बिल्कुल बेनकाब करूंगा, इस पूरे प्रोजेक्ट का कच्चा चटा खोलूंगा कि ये जो 3.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें असल मानों में कौन से प्रोजेक्ट जो है आपका, या कौन सी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो फायदे में रहेगी, और कौन सी इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों ने की हुई है इस सोच से कि हमें इस प्रोजेक्ट के अनाउंस होने के बाद या बनने के बाद कोई बहुत बड़ी गेम चेंजिंग हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो उस चीज को भी मैं आज कहता हूं कि आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं। तो वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि मैं कसम खुदा की आप लोगों को ये बड़ी हल्फियन ये बात कह सकता हूँ कि आप लोगों की वजह से बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान फोन करके, बंदे बेच के, इवन धमकाते भी हैं, बातें भी करते हैं, पैगाम भी पहुंचाते हैं, पर्चियां भी आती हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों का सच पहुंचाने की वजह से मैं इस चैनल के ऊपर बड़ी खुल के बात करता हूं, ताकि आप लोगों के लिए, आम आवाम जो है वो रियल एस्टेट का जो एक ओवरऑल ये जो डिलेमा बना हुआ है धोखेबाजी का, इसके बच सके और अपने लिए कोई बेहतर अच्छा फैसला जो है ना वो ले सके। बाकी जान अल्लाह ताला ने जिस दिन लिखी हुई है मौत उसी दिन आनी है। ये मेरा उन लोगों को भी पैगाम है जो पर्चियां भेज रहे होते हैं कि मेरी जान जिस दिन अल्लाह ताला ने लेनी हुई ना तो उस दिन वो ले लेगा, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को मेरी बात पसंद आती है तो देखा करें, नहीं पसंद आती तो आपके पास ऑप्शन होता है स्किप करने का या आगे बढ़ने का, आप अगली वीडियो देखा करें। तो खैर प्रोजेक्ट की बात करूं तो मार्गला एवेन्यू फेज 2 3.4 किलोमीटर का पैच है। ये प्रोजेक्ट शुरू होता है जो मार्गला रोड आप लोगों ने देखी है, जो कि अब मैं कहूंगा बड़े लोगों की रोड है, अमीर लोगों की रोड है। इस रोड के बनने से सिर्फ उसी बंदे को फायदा हुआ जिसकी जेब में कोई 4 करोड़ 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे या CDA के जितने भी सेक्टर थे वो गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर थे। हालांकि मार्गला फेज 2 में जो एक्सटेंशन है इसमें मेरे ख्याल से कुछ ऐसी लोकेशंस अभी भी मौजूद है जहां पे कोई गरीब बंदा अपने लिए कोई प्लॉट खरीद सकता है, घर खरीद सकता है। फेज 1 की अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं। D12 को फायदा हुआ इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से, E12, E13, D13, C12, C14, C15, C16, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स को, इन तमाम CDA सेक्टर्स को इस ईरान एवेन्यू या मार्गला एवेन्यू के बनने से बड़ा बेनिफिट हुआ। इनकी कीमतों में हमने एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखा। तकरीबन अब यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट आपको 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की रेंज में मिलता है,
जो किसी भी गरीब बंदे या मिडिल क्लास बंदे की रेंज से बहुत दूर चला गया। तो मार्गला एवेन्यू का फेज 2 या एक्सटेंशन जो स्टार्ट होती है वो जीटी रोड से स्टार्ट होती है और ये जाके कनेक्ट करती है आपकी पिशावर मोटरवे को, और इंटरचेंज जो इसकी बनती है वो AWT संजानी इंटरचेंज बनती है। इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल मैं नहीं जाऊंगा कि कौन सी गली से गुजर रही है, कौन से नक्शे से गुजर रही है, मैं आपको ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का लेआउट बताना चाह रहा हूं। तो ये आपकी जीटी रोड से स्टार्ट होती है, बिल्कुल उसी मकाम से जहां पे मार्गला एवेन्यू का फेज 1 खत्म होता है, वहां से ये स्टार्ट होगी, फ्लाईओवर के थ्रू ये कनेक्टेड होगी और ये जाएगी आपके B17। तो खैर थोड़ा आगे हो जाता है, तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर से आगे हो जाता है, लेकिन B17 या टेक्सला की तरफ थोड़ा सा आप जाएगा ये, और उधर से घूमता हुआ ये आपको टच करेगा AWT संजानी के पास। बहुत सारे लोग इससे पहले ये बता रहे थे, मैंने कुछ वीडियोस देखी कि लोग कह रहे थे कि जी ये संजानी वाला जो पुराना रास्ता है इसी को एक्सटेंड करके इसी के ऊपर जो सोसाइटीज है उनको बड़ा बेनिफिट होगा जी, ये प्रोजेक्ट तो जा रहे है उसके पास है। तो भाई जी ये प्रोजेक्ट उधर से नहीं जा रहा है, इसकी अपनी एक रोड होगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और ये इस प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल या इस रोड के साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। इसकी अपनी रोड है, वो इससे थोड़ा सा आगे करके है। पुराने संजानी रोड के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होगा, कोई इंटरचेंज नहीं होगी, और ये प्रोजेक्ट विदाउट एनी इंटरचेंज होगा। इसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा, सिर्फ मार्गला एवेन्यू से स्टार्ट होगा और ये जाके कनेक्ट करेगा आप लोगों को AWT इंटरचेंज के साथ। इसके साथ जो एग्जिस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स उनकी तफसील बताऊं तो देखें, बड़े बड़े नाम पहले ले लेता हूं। फैसल हिल्स B17, D17, D18, फिर आपका कैबिनेट डिवीजन, फिर आपका रोशन पाकिस्तान E16, E17, फिर बहुत लोग आगे चले जाते थे कि जी न्यू सिटी पैराडाइज, या जो खैबर सिटी है, या जो अटक में बना हुआ कोई प्रोजेक्ट है, या जो आपके हजारा मोटरवे के ऊपर बना हुआ कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको भी बड़ा बेनिफिट होगा। तो मेरे ख्याल से देखें, रास्ता बनने से, जब ट्रांसपोर्ट या रोड बनने से नो डाउट के बेनिफिट हर चीज को होता है, बट इसका कुछ प्रोजेक्ट्स पे बड़ा डायरेक्ट इंपैक्ट जाता है, कुछ जगहों पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट जाता है। जैसे कि डायरेक्टली बेनिफिट होने वाले प्रोजेक्ट्स में मेरे ख्याल में सबसे पहला नाम होगा AWT का, क्योंकि AWT को डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा इस्लामाबाद के साथ। अब ये मार्गला एवेन्यू जो फेज 1 है, अगर जीटी रोड से हम F10 तक का डिस्टेंस करें तो तकरीबन आप 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम आप F10 जीटी रोड से F10 पहुंचे होते हैं, और ट्रैफिक भी इस टाइम इतना बहुत बड़ा कोई इसके ऊपर फ्लो नहीं होता। यही आगे अगर हम AWT तक चले जाएं तो 5 से 10 मिनट आप और लगा लें, तो आप AWT से 20 से 25 मिनट में डायरेक्ट आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। उसी के साथ एक प्रोजेक्ट है वापडा टाउन के नाम से। वापडा टाउन ऐसा प्रोजेक्ट है कि उसको भी, क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ बने हुए हैं, तमाम तो दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीटली डेवलप्ड है ऑन ग्राउंड पे। वापडा टाउन के अंदर भी तमाम उसके ब्लॉक्स जो है उसका पोजेशन लोगों को दिया हुआ है, प्लॉट नंबर्स हैं, कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो प्लॉट की कीमत मिलती है तकरीबन आपको यहाँ पे 20 से 25 से 30 लाख की रेंज में 5 मरले का प्लॉट मिलता है, जो कि हर गरीब बंदे की पहुंच में भी आता है। इसके बाद अगर मैं 10 मरले की बात करूं तो 10 मरला आपको यहाँ पे 40 से लेके 50 लाख की रेंज में मिलता है, और एक कनाल का प्लॉट आपको यहाँ पे 60 से लेके 90 लाख रुपए का मिलता है। इधर ही AWT में भी इसी के साथ के रेट है। अब ये वो प्राइसेस हैं जो गरीब बंदा अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद तीसरे प्रोजेक्ट पे जाऊं तो मैं ये D18 जो ECHS प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी आपको रेट 5 मरला के, 10 मरला के और एक कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। बड़े रीजनेबल रेट है। अगर कोई मिडिल क्लास बंदा भी सही मानों में अपना घर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी ये ऑप्शन मौजूद है। पोजेशन वाले प्लॉट है, कोई रोला रप्पा, कोई किसी किस्म का फ्रॉड धोखा इनमें नहीं है। मौके पे ले, कैश के प्लॉट से कैश पे प्लॉट खरीदे, अपने नाम पे कराए और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करे। ये रोड बिल्कुल D18 के एडजेसेंट गुजर रहा है, ठीक है। एक्सप्रेसवे या जो सर्विस रोड है D18 का, उसके साथ से ये एडजेसेंटली ये मार्गला एवेन्यू का फेज 2 गुजर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को भी इससे बेनिफिट होगा। उसके बाद D17 क्योंकि इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, पोजेशनेबल है, लोग रह रहे हैं। D18 के अंदर भी फैमिलीज रह रही हैं। इन तमाम तर प्रोजेक्ट जो मैंने अभी जिक्र किया, किसी में 100, किसी में 150 घर आबाद है। E18 जो आपका ECHS है, इसमें भी काफी अच्छी आबादी है, लेकिन D17 जो है वो कंप्लीटली आबाद है। उधर तकरीबन 70 to 80% इस टाइम ऑक्यूपेंसी है। अब जब हम जीटी रोड के पास आ गए, अब इसके लेफ्ट साइड के ऊपर आपके B17 आता है, उससे आगे आता है फैसल हिल्स। अब B17 की अगर मैं आपको बात करूं तो हाँ, वो जीटी रोड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। उस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट से कोई बेनिफिट होगा, लेकिन तो जो देखे बंदा आ रहा है आपका पिशावर से या हजारा से या उसका स्वात से, ये मतलब हजारा डिवीजन है KPK वाली तरफ से जिनका ताल्लुक है, उन लोगों को ये रोड बड़ा सूट करेगा।
जो लोग डेली ट्रैवलर हैं, जिसमें वाक एंड के लोग आ जाते हैं, जिसमें टेक्सला के लोग आ जाते हैं, जो इस्लामाबाद डेली ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी ये रोड बड़ा कन्वीनियंट होगा, बड़ा बेहतर होगा। अब अगर हम इस पूरी बेल्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट देखें तो ज्यादातर पठान जो या केपीके की जो कम्युनिटी है, हजारा की कम्युनिटी है, उनको ये सारी बेल्ट बड़ी सूट करती थी, चाहे वो B17 हो या चाहे इस लैंड में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी प्रोजेक्ट हो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसके अंदर जो है ना केपीके की लोगों की मैंने जो देखी है या अलॉटमेंट्स जो मैंने देखी है, तो उन लोगों को जरूर इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट होगा कि यार रास्ता करीब है, मोटरवे से डायरेक्ट B17 को भी एक्सेस मिल जाता है। उससे ये हो जाएगा कि एटलीस्ट B17 का जो एक मसला है कि यार GT रोड से घूम के आना पड़ता था या GT रोड पे आना पड़ता था, वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा B17, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहा हूँ एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, रेट्स अभी भी काफी बेहतर है। कंपेयर करूं अगर मैं CDA के सेक्टर से, B17 में अभी भी आपको 5 मरले का प्लॉट 60-65 लाख रुपए का पोजेशन वाला मिल जाता है, जहां पे आप कल को अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके आगे फैसल हिल्स है, पहाड़ के बिल्कुल साथ। फैसल हिल्स के अंदर भी इस रोड से बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं आएगा कि यार जो फैसल हिल में रहने वाला बंदा है उसको इस रोड से बहुत कोई कन्वीनियंस मिल जाएगी। हाँ, इतनी कन्वीनियंस जरूर है, आपको मोटरवे पे चढ़ने के लिए ये रोड बड़ी सूटेबल है, आप इजीली फैसल हिल से मोटरवे पे चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले भी लोग संजानी वाली रोड से जाते थे, लेकिन क्योंकि वो रास्ता गलियों मतलब वो तंग था, रश वाला था, उससे ये चलो कम्यूट अच्छी है, आप इजीली जो है संजानी इंटरचेंज पे उतर के आप किसी तरफ लाहौर या पेशावर किसी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो फैसल हिल में रहने वाले बंदे को इस्लामाबाद से कनेक्ट करें तो उससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट इस मरगल एवेन्यू फेज 2 से उस पर नहीं आएगा। हाँ, जो शहर से बाहर वाली सोसाइटीज है उनको जरूर इससे इंपैक्ट पड़ेगा। रोशन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो रोशन पाकिस्तान ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंतहाई सस्ता है, 20 लाख 15-18 लाख, कोई तंग हो तो 16-17 लाख का भी प्लॉट मिल जाता है वहां पे। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको फाइलें मिलती हैं, लेकिन वो फाइलें बिल्कुल लेने वाली नहीं है। इसी प्रोजेक्ट के साथ एक कैबिनेट डिवीजन के नाम से प्रोजेक्ट है, 5 मरला 10 मरला 1 कनाल, वहां पे भी आपको तकरीबन 35-40 लाख रुपए की रेंज में 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। अच्छी सोसाइटी है, रहने के काबिल है, बहुत कोई लेविश सोसाइटी नहीं है। इन एरिया में अगर मैं कोई लेविश सोसाइटी का नाम लूं तो वो मुझे सिर्फ B17 या D17 नजर आती है, बाकी ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी है बिल्कुल नॉर्मल प्रोजेक्ट्स हैं। तो इधर आप लोग कोई भी बंदा अपने लिए कोई घर प्लॉट वगैरह देखना चाहता है तो ये ऑप्शन आप लोगों के पास इस तरफ मौजूद है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस पे बहुत ज्यादा मुझे लगता है चेंज आएगा, वो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको शुरू में हाईलाइट किए। और जो प्रोजेक्ट जिनको पार्शली जो लोग न्यू सिटी पैराडाइज को बहुत ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता वाक एंड की सोसाइटी किसी को इस प्रोजेक्ट से कोई बेनिफिट होगा, खैबर सिटी को इस प्रोजेक्ट से कोई बेनिफिट होगा, अटक में या के हजारा डिवीजन की किसी सोसाइटी को इस प्रोजेक्ट से कोई बेनिफिट होगा। करीब करीब के प्रोजेक्ट पे जरूर असर पड़ेगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स इस इलाके से दूर है उनको इस प्रोजेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। G16 G17 जो हाउसिंग सोसाइटीज है, आजाद जम्मू कश्मीर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इनको भी इस प्रोजेक्ट से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि तन्नौल वाला रास्ता उनको मोटरवे पे चढ़ने के लिए ज्यादा करीब पड़ता है एज कम्पेयर टू दिस रोड। तो वहां पे भी मुझे कोई जंप नजर नहीं आ रही। TNT, फैसल टाउन, उसके साथ ये जो फजाइया, फैल्कन कॉम्प्लेक्स, इन प्रोजेक्ट्स को भी इस प्रोजेक्ट से कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होगा, और मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल कोई असर भी इनके ऊपर पड़े। तो देखें, ये मोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स मैंने आप लोगों को नाम लिए, ये ऐसी सोसाइटीज हैं जिसमें अगर आप लोग अपने लिए कोई चीज लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा देखभाल के लीजिएगा। हमसे लेनी हुई या मेरी कंसल्टेंसी चाहिए हुई, दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हुई जरूर बताइएगा। और काली भेड़ों से और ऐसे प्रोजेक्ट से जो दूर करीब के प्रोजेक्ट आप लोगों को चेपे जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के नाम से, तो उनसे काइंडली जरा अवॉइड कीजिएगा और सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिएगा। थोड़े पैसे ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन अच्छी जगह लेंगे तो इंशाल्लाह बेनिफिट भी अच्छा होगा। आज दिन तक के लिए मुझे इजाजत दे इस नोट के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अभी कुछ दिनों में मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं इस्लामाबाद के सस्ते तरीन CDA और कोऑपरेटिव सेक्टर्स के बारे में आप लोगों को डिटेल्स दूंगा। वो वीडियो हर वो बंदा जरूर देखे जो कि अशरफिया की तरह बड़ा माल नहीं रखता, बड़ा पैसा नहीं रखता, और छोटे बजट में अपने लिए कोई रिहायशी प्लॉट या घर खरीदना चाह रहा है, तो वो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।